हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं नाम वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में नेमिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2019 से 2025 तक बार बार पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लेकर आए हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली है वुटज अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये हमारी ट्रेंडिंग अभिक्रिया है, जो कि हर साल पूछी जाती है। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, उन 7 पेपर सेटों में से 5 से 6 पेपर सेट में हमें वोल्टेज अभिक्रिया देखने को जरूर मिलती है। तो देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया क्या है। तो वोल्टेज अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब पहले देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एल्किल क्या है और हैलाइड क्या है। तो देखिए, एल्किल क्या होता है, एल्किल होता है R, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। तो एल्किल क्या होता है, एल्किल होता है R CH3 C2H5, इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। और बात करें हैलाइड की, तो देखिए हैलाइड यानी कि हैलोजन ग्रुप। तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं FCl Bri यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि एल्किल क्या होता है। एल्किल होता है R, जैसे CH3 C2H5। और बात करें हैलाइड की, तो हैलाइड यानी कि हैलोजन ग्रुप। तो इसमें होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर बोला गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या लेना है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु। तो हम यहाँ पर लेंगे CH3Cl प्लस CH3Cl। हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लिए हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा मैथिल क्लोराइड। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। अब मैथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ। अब देखिए, यहाँ पर हम क्रिया कराते हैं सोडियम धातु, तो हम अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए सोडियम धातु के 2 अणु लेंगे। तो सोडियम धातु के साथ हम मैथिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा एथेन, यानी कि देखिए ये CH3 और ये CH3 आ जाएगा आपस में, यानी कि पास पास। तो इसको बोलेंगे हम एथेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एथेन। और देखिए यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर हमारे 2 क्लोराइड बच रहे हैं और सोडियम की हम यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए, हमने इसलिए यहाँ पर सोडियम के 2 अणु लिए हैं। तो 2 सोडियम के अणु और 2 क्लोरीन के अणु मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या थी। इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए, ये हमारी वोल्टेज अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए, फिटिंग अभिक्रिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। और देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया हो गई, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हो गई, फिटिंग अभिक्रिया। डायरेक्टली ये मिलकर 5 मार्क्स की पूछी गई है आपके 2025 के 2 से 3 पेपर सेट में। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए, फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के 2 अणु, देखिए उसमें क्या था, उसमें था एल्किल, लेकिन यहाँ क्या है एरिल। तो एरिल से आपको समझ आना है, एरिल यानी कि बेंजीन रिंग। एरिल क्या होता है, एरिल होगा हमारा बेंजीन रिंग। और बात करें एल्किल की, तो एल्किल होता है R, उसमें CH3 C2H5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है एरिल। एरिल यानी कि बेंजीन रिंग। और हैलाइड, हैलाइड तो होती है FCl Bri, ये होते हैं हमारे हैलाइड। तो यहाँ पर बोला गया है एरिल, तो एरिल ये रहा, और हैलाइड हम यहाँ पर ले लेंगे Cl के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा डाइफेनिल। तो हम यहाँ पर लेंगे एरिल हैलाइड के 2 अणु, तो बेंजीन रिंग पर Cl। हम यहाँ पर लेंगे एरिल हैलाइड के 2 अणु, बेंजीन रिंग पर Cl। ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग पर Cl को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन,
की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो इसकी क्रिया कराएंगे हम सोडियम धातु के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम सोडियम के 2 अणु ले लेंगे अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई देंगे क्लोरीन के 2 अणु। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो ये कराएंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, डाईफेनिल। और डाईफेनिल का मतलब क्या होता है, डाई यानी कि 2 और यानी कि 2 बार बेंजीन रिंग। ये देखिए बेंजीन रिंग क्या होगी, आपस में जुड़ी हुई होगी। ये हमारी डाईफेनिल, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम डाईफेनिल। और देखिए और क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा, तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो देखिए फिटिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, फिटिक अभिक्रिया में हमारा डाईफेनिल बनकर तैयार हो रहा है। तो देखिए वुटज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। वुटज अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले रहे थे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के 2 अणु और उसके हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे थे, तो हमारा एथेन बनकर तैयार हो रहा था। लेकिन फिटिक अभिक्रिया में क्या है, इसमें एरिल हैलाइड के हम 2 अणु लेंगे और उसकी हमने सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर डाईफेनिल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली अभिक्रिया है वुटज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वुटज अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया और वुटज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए ये तीनों में आपको अंतर करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखिए वुटज अभिक्रिया में क्या है, इसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु की सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे थे। और फिटिक अभिक्रिया में हम क्या करा रहे थे, उसमें हम एरिल हैलाइड के 2 अणु की सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे थे। लेकिन बात करें वुटज फिटिक अभिक्रिया की, तो देखिए वुटज में एल्किल और फिटिक में एरिल, यानी कि वुटज फिटिक में क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 अणु लेंगे एल्किल हैलाइड का और 1 अणु लेंगे एरिल हैलाइड का। तो देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब 1 अणु एल्किल हैलाइड और 1 अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब 1 अणु एल्किल हैलाइड तथा 1 अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन बनकर तैयार होता है। तो देखिए एल्किल हैलाइड हम यहाँ पर लेंगे CH3Cl, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड और 1 अणु लेंगे हम एरिल हैलाइड का, यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, तो ये कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन। देखिए एल्किल क्या था CH3 और देखिए एरिन, एरिल क्या था, एरिल था बेंजीन रिंग, तो यानी कि आ जाएगा बेंजीन रिंग पर CH3, बेंजीन रिंग पर CH3। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टॉलुइन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम टॉलुइन। और देखिए और हमारा क्या बनकर आ जाएगा 2Na और हमारा Cl और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको अब भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और आप इन रिएक्शंस की लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लिख कर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। अगला देखिए, अगला होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो देखिए हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में टॉलुइन बनकर तैयार हो रहा है और हमारा वुटज फिटिक अभिक्रिया में टॉलुइन बनकर तैयार हो रहा है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हम टॉलुइन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, या तो हम इस प्रकार से वुटज फिटिक अभिक्रिया से टॉलुइन प्राप्त कर सकते हैं या हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से टॉलुइन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम मैथिल क्लोराइड से। ये बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, मैथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये कराएंगे हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा टॉलुइन, बेंजीन रिंग पर CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टॉलुइन, टॉलुइन। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो देखिए ये बेंजीन रिंग पर CH3 ये चला गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक H ले लेंगे। वो कैसे लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये बेंजीन रिंग ठीक से नहीं बनी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए
हम एक H यहाँ से कैसे लाएंगे? हम जानते हैं बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग किससे बनी होती है कि हर कॉर्नर पर कार्बन होता है और हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो ये हम वही हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर एक ले आएंगे, तो ये हो जाएगा HCl। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा है? टॉलुइन बनकर तैयार हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली अभिक्रिया है गाटमान अभिक्रिया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए गाटमान अभिक्रिया तो अलग है और गाटमान कोच अभिक्रिया अलग है, तो आपको इसमें डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए गाटमान अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो गाटमान अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा है, इसमें कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये क्या है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो ये क्रिया कराएंगे हम HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। और किसकी उपस्थिति में करा देंगे, तो ये कराएंगे हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, यानी कि Cu चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, हमारा आ जाएगा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर Cl। देखिए जो बेंजीन रिंग पर Cl ये वाला आएगा। कभी आप सोचो कि ये N2Cl ये वाला Cl आ जाएगा, नहीं, ये आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखिए ये Cl यहाँ पर चला गया और ये N2 अलग, यानी कि नाइट्रोजन गैस अलग मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ इस H के साथ आ जाएगा ये Cl, तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो गाटमान अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनकर तैयार होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है सैंडमेयर अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये हमारी संपूर्ण केमिस्ट्री की बुक से इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो कि हमारे हर साल रिपीट होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये 15 महत्वपूर्ण अभिक्रिया अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि तभी आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी, यानी कि आपको ये जो अभिक्रियाएं ये अच्छे समझ में आ रही होगी और पॉइंट टू पॉइंट बात आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। अब देखते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसमें CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखिए गाटमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या देखिए डिफरेंस क्या क्या है। तो उसमें भी क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो रहा है और इसमें भी क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें देखिए उसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और किसकी उपस्थिति में करा रहे थे, उसमें करा रहे थे हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। तो आपको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में ये ध्यान रखना है, वरना सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटमान अभिक्रिया सेम ही है। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन रिंग पर N2Cl किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, CuCl या HCl की तथा HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये जो बनकर आया है यह है क्लोरोबेंजीन। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ये रासायनिक अभिक्रिया लिखें तो उसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना चाहिए। तो देखिए इसके नीचे आप लिखोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए अगली अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए हर साल रिपीट होती है। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। इसमें बोला गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, यानी कि सिल्वर एसीटेट। सिल्वर लवण बोला ना, हम यहाँ पर करेंगे सिल्वर एसीटेट, यानी कि C2H5 COOAG। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट C2H5 COOAG की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये कराएंगे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी कि CCl4 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। और एल्किल मैंने आपको बताया था, एल्किल यानी कि R, इसकी जगह CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए C2H5Br,
C2H5Br प्लस, तो इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है हमारा एथिल ब्रोमाइड। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, इस Ag के साथ Br बनकर आ जाएगा, AgBr, और ये COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा है, एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल ब्रोमाइड बनकर तैयार हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हुंसडीकर में क्या बनकर तैयार होगा, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिए अगली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में ये काम आती है। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। फिर से देखते हैं विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है एल्कोक्साइड, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सोडियम एथोक्साइड यानी कि C2H5ONA, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल होता है CH3C2H5, हम यहाँ पर C2H5 लेंगे, हैलाइड हम यहाँ पर Cl ले लेंगे, के साथ क्रिया कराएंगे, गर्म कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, डाईएथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5। तो प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे हम डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। और हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा, देखिए हमने ये C2H5O ले लिया और यहाँ से C2H5O ले लिया, तो क्या बचा, Na बचा और Cl बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अभिक्रिया अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए फ्रेंड्स अगली अभिक्रिया है हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया, या इसको कई बार राइमर टीमन अभिक्रिया बोल दिया जाता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, या तो रीमर टीमन या राइमर टीमन लिखा है तो ये एक ही है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और देखिए ट्रेंडिंग अभिक्रिया जो कि हर साल पूछी जाती है, क्योंकि देखिए आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा क्या होता है जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, या ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये है रीमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें फिनॉल में, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बोला गया है फिनॉल, तो देखिए फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये क्या होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किसके साथ करेंगे और अभिक्रिया, यहाँ पर हम कराएंगे कास्टिक सोडा के साथ। हम यहाँ पर ले लेंगे NaOH के साथ, जब हम क्रिया कराएंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 333 केल्विन ताप पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी कि देखिए ये बेंजीन रिंग तो ऐसे के ऐसी, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये OH, या वो वाला OH मान लीजिए OH, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा CHO, क्या आ जाएगा CHO। अब देखिए ये क्या बनकर आया, ये बनकर आया सैलिसिल एल्डिहाइड। हम इसका नाम नीचे मेंशन कर देते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये आ गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। और देखिए और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितने 3, तो हमारी ये समीकरण हमें संतुलित नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 3 NaOH ले लेंगे, तो 3Na हो जाएगा Cl, 3NaCl। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर OH और उसके बाद CHO, ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर बचा हमारा 2H2O यानी कि जल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रीमर टीमन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि हर साल रिपीट होती है। तो रीमर टीमन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड और सोडियम क्लोराइड और जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगली अभिक्रिया हमारी कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड किसको बोलेंगे, बेंजीन रिंग पर ONA, उसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। तो वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है उसे कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखिए बेंजीन रिंग पर ONA, इसको बोलेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड, और नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराएंगे, और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर होगा 398 से 413 केल्विन ताप पर, और वायुमंडलीय दाब कितना होगा, 4 से 8 वायुमंडलीय दाब होगा, यानी कि ATM। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि देखिए बेंजीन रिंग पर यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा COONA। अब आप सोच रहे होंगे ये जो H आया है यहाँ पर, ये H कहाँ से आया, तो मैंने आपको अभी बताया था ये जो बेंजीन रिंग होते हैं इसके हर एक कॉर्नर पर कार्बन होते हैं और हर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो ये वही हाइड्रोजन है। तो बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर COONA, तो ये क्या है, ये बनकर आया सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सोडियम सैलिसिलेट बनकर आया है ना, इसका हम HCl द्वारा क्या करा देंगे, अपघटन करा देंगे। किसके द्वारा, HCl के द्वारा क्या करा देंगे, अपघटन करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा, देखिए ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप समझ जाना। तो हमारा बनकर आ जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ये है बेंजीन रिंग, ये देखिए अभी ठीक से नहीं बनी, आप इसको ठीक से बना लेना। देखिए बेंजीन रिंग होती है ऐसे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ, बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पर है COOH। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और यहाँ पर बनकर आ जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, NaCl बनकर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या हो रहा था, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब और 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सैलिसिलेट है ये बनाता है। जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है उसे कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और फ्रेंड्स ये रही रिएक्शन। अब देखिए अगला है हमारा, अब देखिए अगली है गाटमान कोच अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले हमने गाटमान अभिक्रिया करी थी, अब हम गाटमान कोच अभिक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए गाटमान कोच अभिक्रिया में क्या होता है, निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को गाटमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है CO, और हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम गाटमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन, ये है हमारी बेंजीन रिंग की क्रिया किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमारा आ जाएगा बेंजाल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर CHO, इसको बोलेंगे हम बेंजाल्डिहाइड, इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और आ जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए इनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। ये बेंजीन की क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली है रोजामुंड अभिक्रिया, या इसको रोजामुंड अपचयन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तो देखिए आपको समझ जाना ये दोनों एक ही है। तो देखिए रोजामुंड अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजोइल क्लोराइड को H2 के साथ PD होता है प्लेडियम, व BSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर से देखिए रोजामुंड अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजोइल क्लोराइड को H2 के साथ PD व BSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो देखिए बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है बेंजीन रिंग पर। देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पर देखिए ये तो है C,
और देखिए डबल बॉन्ड OCl। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो हम बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड का हम यहाँ पर अपचयन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में अपचयन कराएंगे, तो प्लैटियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, ये है बेंजीन रिंग और इस पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O। इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl बनकर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए हर साल रिपीट होती है। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो हम यहाँ पर लेंगे फार्मेल्डिहाइड। तो ये क्या है, ये हमारा फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फार्मेल्डिहाइड, यहाँ पर हम फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लेंगे। इसकी हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये कराएंगे क्षार के साथ, या तो NaOH सांद्र के साथ करा दीजिए, ये सांद्र कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, एक तो हमारा आ जाएगा अम्ल बनकर आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा अल्कोहल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैनिजारो अभिक्रिया में आपका क्या बनकर आया है, एक तो अम्ल और एक आपका अल्कोहल बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा HCOONA, इसको बोलेंगे हम सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए अगला है हमारा, अगला है मैथिल अल्कोहल। क्या बनकर आएगा, CH3OH, इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। यह आया हमारा मैथिल अल्कोहल बन गया। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या क्या बनकर तैयार हो रहा था, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड तो हमने यहाँ पर लिया फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए एमीन चैप्टर से ली गई है। और देखिए ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ट्रेंडिंग अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, उसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहल के साथ या क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनेट। तो वही हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे C2H5N2, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे एथिल एमीन। ये क्या है, C2H5 होता है एथिल और NH2 होगा एमीन। एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एक तो हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। तो ये CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म और किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक, या फिर हम यहाँ पर ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, एथिल आइसोसाइनेट, यानी कि C2H5NC, इसको बोलेंगे हम एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट। ये हमारा एथिल आइसोसाइनेट C2H5NC। और क्या बनकर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन के 3 अणु हैं, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम को क्लोरीन के साथ लाएंगे, तो हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी, तो ये जाएगा 3KCl और हमारा क्या बनकर आ जाएगा 3H2O। तो ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। इसमें हमें एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है, तो हमारा एथिल आइसोसाइनेट बनकर तैयार हुआ और पोटेशियम क्लोराइड और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है। देखिए हाफमैन ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड यानी कि आप जानते हो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ तो क्रिया होनी निश्चय है। तो देखिए
यानी कि निश्चित है। जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रवर्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एमाइड, तो हम यहाँ पर लेंगे एसिटेमाइड, जिसको हम प्रोपेनामाइड भी बोल सकते हैं। तो C2H5CONH2, इसको बोलेंगे हम एसिटेमाइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एसिटेमाइड, या इसको बोल सकते हैं प्रोपेनामाइड। क्योंकि देखिए डायरेक्टली पूछा जाता है प्रोपेनामाइड की ब्रोमीन के साथ और कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एक तो एस्टेमाइड की ब्रोमीन के साथ और कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया कराएंगे। हम यहाँ पर कास्टिक पोटाश के 4 अणु लेंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? एथिल एमीन। तो C2H5NH2, C2H5NH2, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एथिल एमीन, एथिल एमीन। और क्या बनकर आ जाएगा? 2KBr बनकर आ जाएगा, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बनकर आ जाएगा, और K2CO3 बनकर आ जाएगा, और हमारा जल बनकर आ जाएगा। तो ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया है शिमट अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए 1 से 2 मार्क्स की हर साल पूछी जाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इसे हम शिमट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा CH3COOH, इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ क्रिया कराएंगे। यह है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? प्राथमिक एमीन, यानी कि CH3NH2, इसको बोलेंगे हम प्राथमिक एमीन, इसको हम मैथिल एमीन भी बोल देते हैं, मैथिल एमीन। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? एक तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको शिमट अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी लास्ट अभिक्रिया है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और देखिए ये हर साल पूछी जाती है। पिछले तो 2-3 साल से ये रिपीट ही हो रही है, चाहे आप पेपर सेट 2024 की बात करो, 23 की बात करो, 2025 की बात करो, उसमें 4 से 5 पेपर सेट में तो आपको ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, इसे हम ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए थैलेमाइड क्या होता है? थैलेमाइड होता है ये, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से समझिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक बार में आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना। देखिए ये तो बेंजीनिंग पर यहाँ पर ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर कार्बन, उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH। तो ये क्या है? ये हमारा थैलेमाइड। क्या है ये? थैलेमाइड। ठीक है, ये थैलेमाइड। थैलेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? तो ये करा देंगे हम क्षारीय माध्यम में, या तो आप KOH के साथ करा दो या NOH के साथ करा दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक H2O माइनस कर देंगे, यानी कि ये हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर H2O क्या कर देंगे? यहाँ से निकाल देंगे, एक H निकल जाएगा यहाँ से, और देखिए ये वाला H और ये वाला H, यानी कि क्या आएगा? सिर्फ आएगा K, और K किसकी जगह आ जाएगा? आ जाएगा इस H की जगह, और देखिए बाकी बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम पोटेशियम थैलेमाइड। यानी कि आपको समझना है, पहले हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर थैलेमाइड लिया, ठीक है, थैलेमाइड था ये, हमने यहाँ पर थैलेमाइड लिया है, उसकी हमने किसके साथ क्रिया कराई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई। तो जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो यहाँ पर क्या बन गया? आ गया पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? हम एल्किल हैलाइड के साथ करा देंगे। तो हम यहाँ पर किसके साथ कराएंगे? हम यहाँ पर कराएंगे एल्किल हैलाइड, यानी कि RX। तो यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा? एक तो K माइनस हो जाएगा और एक X माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड। हमें यहाँ पर क्या बनाना है? एल्किल थैलेमाइड। तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देखने में हार्ड लगेगी, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। देखिए तो थैलेमाइड हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर भी हमने थैलेमाइड बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्किल हैलाइड में हमने चेंज करा, तो यहाँ पर हो गया, अब इसके एक ही जगह आ गया R, तो ये आ गया N एल्किल थैलेमाइड। इसको बोलेंगे हम N एल्किल, क्योंकि R को बोलते हैं हम एल्किल।
तो एन एल्किल थैलेमाइड। अब इस एन एल्किल थैलेमाइड की क्रिया क्या कराएंगे, इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या करा देंगे, जल अपघटन, यानी कि 2H2O के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है, ये कराई हमने 2H2O के साथ क्रिया। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, थैलिक अम्ल। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये है हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा OH, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने थे, H2H2O, तो कितने, 2 आ गए हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यानी कि अभी 2 हाइड्रोजन और बचते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा RNH2, तो इसी को बोलेंगे हम प्राथमिक एमीन, जिसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये है हमारा थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। तो ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया से क्या बनकर तैयार होता है, प्राथमिक एमीन बनकर तैयार होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, देखिए हमने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड से हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई, तो इसमें से H2O तो निकल गया, आ गया पोटेशियम थैलेमाइड। यहाँ पर अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एन एल्किल थैलेमाइड। तो देखिए यहाँ पर हम इसका जल अपघटन कराएंगे, तो यहाँ तो बनकर तैयार होगा थैलिक अम्ल और यहाँ पर 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।